कहानी की शुरुआत होती है नेवरमोर एकेडमी के एक नए सेमेस्टर से। सीजन 1 के एंड के बाद वेंसडे एडम्स स्कूल की एक लोकल हीरो बन गई है। उसने हाइड और मैरिन थॉर्नहिल की साजिश को उजागर करके सबको चौंका दिया, लेकिन वेंसडे को आराम करने का मौका नहीं मिला। अब वो अकेली नहीं, उसकी साइकिक शक्तियां और ज्यादा मजबूत हो गई। लेकिन उसी के साथ शुरू होता है उसके अंदर का दर्द, क्योंकि अब उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके उसकी आत्मा झंझोड़ जाती है। उसके सबसे करीबी दोस्त एनिड सिंक्लेयर की भविष्य में होने वाली मौत। हाँ, वही एनिड सिंक्लेयर जो कि सीजन 1 में उसकी रूममेट थी। वेंसडे को अचानक अजीब से विजन आने लगते हैं। धुंध, खून, भयानक चिल्लाहटें और एनिड की लाश। ये विजन उसे अचानक आते हैं, क्लास के बीच में, रात के अंधेरे में, कभी कभी उसके डायरी लिखते वक्त। वो जानती है कि ये महज सपने नहीं हैं, ये भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं। वह अपने माता पिता की मदद लेने की कोशिश करती है, खास करके अपनी माँ मोटिशिया, जो कि खुद भी एक साइकिक थी। मोटिशिया वेंसडे को बताती है कि उसकी ब्लड लाइन में एक एंशियंट शक्ति है, ऐसी शक्ति जो कि समय की सीमाओं को पार कर सकती है। जब वेंसडे वापस नेवरमोर एकेडमी आती है तो उसे काफी कुछ बदला हुआ मिलता है। एक नया प्रिंसिपल डॉट, जो कि बेहद रहस्यमयी और सख्त है। स्कूल में एक नया टीचर आता है, रोसलिन रोटवुड, जो कि गोटिक हिस्ट्री पढ़ाता है, लेकिन उसके कमरे में आर्टिफैक्ट्स और ताबीज देखे जाते हैं। एनिड अब अल्फा वुल्फ बनने की ट्रेनिंग ले रही है, लेकिन उसमें भी वेंसडे कई बदलाव महसूस करती है, जैसे कि उसमें से कोई ऊर्जा खींच रहा हो। स्कूल में अचानक एक छात्र गायब हो जाता है। पहले सब सोचते हैं कि शायद वो भाग गया हो, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद दूसरे छात्र की लाश स्कूल के पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। शरीर पर अजीब निशान होते हैं, जैसे कोई पुराना तांत्रिक जाग उठा हो और वो उस पर प्रयोग कर रहा हो। वेंसडे को फिर से विजन आता है जिसमें एनिड एक अंधेरे कमरे में बंद होती है। उसके चारों ओर मोमबत्तियां होती हैं और छाया में कोई उसे छू रहा होता है। अब वेंसडे को यकीन हो जाता है कि कोई नया खतरा उठ चुका है। वेंसडे अकेले रहकर रहस्य सुलझाना पसंद करती है, लेकिन इस बार वो एनिड को अपने साथ ले लेती है। दोनों एक छुपी हुई लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां पर उन्हें नेवरमोर की बुक ऑफ फॉरबिडन शैडोज मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि हर 100 साल में एक ब्लड मून रिचुअल होता है, जिसमें एक विशेष वरवुल्फ का बलिदान देके किसी एंशिएंट शक्ति को वापस लाया जाता है। वेंसडे समझ जाती है कि अगला शिकार एनिड ही है। वेंसडे और एनिड को पता चलता है कि स्कूल में कुछ पुराने प्रोफेसर और स्टूडेंट्स एक गुप्त सोसाइटी का हिस्सा हैं, द ब्लैक थॉर्न सर्कल, जिसका मकसद है बलिदान देकर एक शक्तिशाली आत्मा को मुक्त कराना। इन्हीं में से एक है रोसलिन रोटवुड, जो कि खुद को इतिहास का टीचर दिखाती है, लेकिन असल में वो एक सेंचुरीज ओल्ड सोर्सेस है जो खुद को अमर बनाना चाहती है। एग्जाविर वापस आता है, लेकिन अब उसमें कुछ बदल चुका है। वो रात को स्केच बनाता है और उसमें वो जो बनाता है वो सच्चाई में बदल जाता है। बाइनका पहले वेंसडे की दुश्मन थी, लेकिन अब वो उसकी सपोर्टर बन गई है और वो मारफॉल की गुप्त शक्तियों को काम में लाती है। जैसे जैसे ब्लड मून नजदीक आता है, वेंसडे को विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। एग्जाविर, जो हमेशा उसका साथ देता था, दरअसल ब्लैक थॉर्न सर्कल से जुड़ा हुआ होता है। उसने ही रोसलिन को बताया होता है कि एनिड ही अगला बलिदान हो सकती है। वेंसडे को बहुत बड़े जादुई ट्रैप में फंसाया जाता है, जिसमें उसे एक निर्णय लेना होता है कि या तो एनिड को बचाए और स्कूल को खतरे में डाल दे, या फिर वो बलिदान को स्वीकार करे और दुनिया को एंशिएंट इवल से बचाए। ब्लड मून की रात को सभी स्टूडेंट्स को एक कला उत्सव के बहाने स्कूल के अंडरग्राउंड टेंपल में लाया जाता है। वहां एक बड़ा सर्कल बनाया जाता है जिसमें एनिड को रखा जाता है। रोसलिन और उसके अनुयायी चैंटिंग करते हैं। वेंसडे वहां पहुंच जाती है। वो अपने साइकिक शक्तियों और एक्सिविक की पावर को कंबाइन करके एक विजन स्पेल एक्टिवेट करती है, जिसमें टाइम फ्रीज हो जाता है। वह अपने अंदर के डर को हटाकर मोर्शिया के बताए हुए एंशिएंट मंत्रों को दोहराती है और एक शक्तिशाली काउंटर रिचुअल करती है। आखिर क्षण में एनिड की आंखें बंद होती हैं कि तभी वेंसडे चाकू को पकड़ लेती है और खुद के खून से रिचुअल को भंग कर देती है। बट ऐसा करने से वेंसडे खुद भी बेहोश हो जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। रोसलिन की शक्ति टूट जाती है और वो धूल में बदल जाती है। वेंसडे को अनकॉन्शियस हालत में इन्फर्मरी में रखा जाता है। वहां मर्शिया और गोम्स आते हैं। वेंसडे को होश आता है और वो देखती है कि एनिड अब सेफ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।